मैं तुलसी, शंखचूर की अर्धांगिनी, आपको ये श्राप देती हूँ। रुक जाइए देवी तुलसी, ऐसा मत करो। नारायण, जिस पाषाण हृदय के साथ आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति के मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया, मैं आपको श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ। क्या आप अभी के अभी, क्या आप अभी के अभी पत्थर के बन जाएंगे, पत्थर के बन जाएंगे, पत्थर के बन जाएंगे। नारायण, ये क्या हो गया? महादेव, कुछ कीजिए महादेव। महादेव, देवी, आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, किंतु संभालिए अपने आप को देवी। इस प्रकार विलाप करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। धैर्य से काम लेना होगा। महादेव के पास चलते हैं, अब वही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। चलिए देवी। महादेव को विजयश्री प्राप्त हो सके, इसीलिए नारायण ने ये मार्ग चुना, किंतु महादेव ने उन्हें ही दंड का पात्र बना दिया। मेरे स्वामी महादेव के सामने ही पाषाण बन गए, किंतु उन्हें अंतर तक ना पड़ा। किंतु अब पड़ेगा। शांत हो जाइए देवी। स्वामी, स्वामी। the
आपको श्राप देती हूँ कि आप अभी के अभी पत्थर के बन जाएंगे। महादेव, महादेव, नारायण आपके समक्ष पाषाण हो गए और आप वहां तनिक भी व्यथित नहीं हुए। क्यों महादेव? नारायण का पाषाण हो जाना इस संसार में यदि सबसे अधिक पीड़ा किसी को दे सकता है तो वो स्वयं शिव है, तो वो स्वयं शिव है, तो वो स्वयं शिव है। किंतु न्याय के आगे शिव को भी झुकना पड़ता है देवी। और मैं कैसे जीऊं आपके इस न्याय के साथ महादेव? कैसे रहूं अपने नारायण के बिना? महादेव, यदि नारायण ने तुलसी के पतिव्रता धर्म को भ्रष्ट ना किया होता तो आप कभी शंखचूड़ का वध नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। किंतु आपने क्या किया? आपने नारायण को पाषाण बन जाने दिया। ये न्याय तुलसी के लिए हो सकता है, किंतु लक्ष्मी के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए नहीं। उत्तर दीजिए महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे आपकी पीड़ा का आभास है देवी लक्ष्मी, किंतु यह युद्ध शिव का था और शिव के युद्ध में छल के लिए कोई स्थान नहीं। यदि मैं शंखचूड़ को नहीं हरा पाता तो यह युद्ध सर्वदा क्यों ही चलता रहता। यहाँ मेरा एक रूप संसार के समाप्त होने तक शंखचूड़ से युद्ध करता रहता, या फिर कोई और मार्ग चुनता। परंतु महादेव, नारायण ने जो किया उसका उद्देश्य उचित था। नारायण ने जो किया उचित अवश्य था, परंतु कृत्य अनुचित था ब्रह्मदेव। परंतु महादेव, इतना कठोर दंड? पतिव्रत भंग करना सबसे बड़ा अपराध है। दंड तो नारायण को भोगना ही था, भोगना ही था, भोगना ही था। किंतु महादेव, नारायण के बिना ये संसार कैसे चलेगा प्रभु? नारायण ने सदा से ही सृष्टि के पालनकर्ता होने का दायित्व निभाया है। अब उनके बिना ये सृष्टि चक्र पूरा का पूरा डगमगा जाएगा। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। जिन्होंने तब कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे?
महादेव को स्थिति तब संभालनी चाहिए थी जब देवी तुलसी नारायण को श्राप दे रही थी, और महादेव आप चाहते तो नारायण और देवी तुलसी के बीच में आ सकते थे, तो देवी तुलसी नारायण को श्राप दे ही नहीं पाती। बात न्याय की थी कार्तिकेय, और न्याय के मध्य तो शिव भी नहीं आ सकते। महादेव, बात उद्देश्य की थी। आप तो सबसे बड़े हैं ना, देवों के देव महादेव है ना आप। आपके लिए क्या संभव है? आपसे बढ़कर क्या है महादेव? नैतिकता, जो मुझसे भी ऊपर है। एक स्त्री के पति की हत्या हुई, वो भी छल से। उससे अपने क्रोध को जताने का अवसर छीनना अनैतिकता होती। छल होता देवी तुलसी के साथ। इसलिए मैंने जो भी किया, न्याय संगत किया, न्याय संगत किया, न्याय संगत किया।